अतीत के कर्मों का फल है हमारा भाग्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद ही काटना पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। गीता के अनुसार हर इंसान में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर इसे लोग दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है, इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है, इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटे जो उस बातों को अपने भीतर बचा कर रखने का हौसला रखते हों। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचा कर रख लेना। अपनी कमज़ोरी आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदार को मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखें अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वह अपना पैसा अपने व्यवहार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे ही पैसा मिलता है और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास न करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी गरीब दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने पर और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपसे सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं कर सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझें, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके जीवन का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन एक सेवक, सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। जीवन मनुष्य के जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी का नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं।
अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखें जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज किसी को ना बताएं। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी पत्थरों से खाता है। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहेंगे तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज़्यादा हो सके सुनो और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ़ बार बार कीजिए लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। ज़िंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी अस्थाई नहीं है। अपने आप को अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ हो रही है वहाँ से हट जाना बेहतर है। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ता, सबका हिसाब ज़मीन पर ही होता है। विश्वास रखें कि तुम्हारा साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही समृद्ध ज्ञान तथा विस्मृति है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निःसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। जिंदगी का फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई कुछ भी कहे बस आपने आपको शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो समुद्र सुखा नहीं करते। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, न सही न गलत और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से सोचे, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं जितने दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी मिलता रहे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं शांति, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और पवित्रता, ये चीज़ पांचों चीज़ें मन को अनुशासित करती हैं
हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राम।